पैदा होते ही रिश्तेदारों ने दी मारने की सलाह। दिव्यांग युवक ने सफलता से दिया जवाब। आज करोड़ों की कंपनी का मालिक। 7 जुलाई 1992 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसे मार डालने की सलाह दी। तब कुछ लोगों का कहना था कि ये उस दर्द से बेहतर है जो उसके माता पिता को जीवन भर झेलना पड़ेगा। वहीं कुछ के अनुसार किसी दोष के कारण ये बच्चा आंखों के बिना पैदा हुआ है और ये बेकार है। आज 29 साल बाद यही दिव्यांग युवक करोड़ों की कंपनी का मालिक है। हम बात कर रहे हैं श्रीकांत बोला की, जो कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बोलेंट इंडस्ट्री के सीईओ हैं। उनकी कंपनी के 7 प्लांट हैं जिसमें 1200 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती में दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाती है। आइए जानते हैं क्या है श्रीकांत की सफलता की कहानी। श्रीकांत बोला का जन्म 1992 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के सीतारामपुर शहर में हुआ था। वो जन्म से दृष्टिबाधित थे जिससे उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा। उनका परिवार मुख्य रूप से खेती पर निर्भर था और पिता की मासिक आय घर चलाने के लिहाज से काफी कम थी। जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उन्हें मार डालने या फिर अनाथाश्रम में छोड़ देने की सलाह दी थी, लेकिन श्रीकांत की किस्मत में कुछ और ही था। श्रीकांत बोला बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल न होने के बावजूद भी श्रीकांत ने 10वीं 90% अंकों से पास की। वो 10वीं के बाद साइंस से आगे पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनके दिव्यांग होने के कारण उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। पढ़ाई के लिए जज्बा रखने वाले श्रीकांत ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक केस फाइल किया और 6 महीने के इंतजार के बाद उन्हें अपने जोखिम पर साइंस की पढ़ाई करने की इजाजत दे दी। फिर 12वीं बोर्ड परीक्षा में श्रीकांत 98% के साथ अपनी कक्षा में अव्वल रहे। श्रीकांत को अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद आईआईटी के कोचिंग संस्थानों में भी दाखिला नहीं दिया गया क्योंकि वो नेत्रहीन थे। श्रीकांत इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे और आखिरकार उन्हें अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान में एडमिशन मिल ही गया। श्रीकांत MIT से पढ़ाई करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र हैं। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें अमेरिका में कॉरपोरेट अवसर दिए गए, लेकिन वो भारत में कुछ इनोवेटिव आइडिया की तलाश में थे। इसीलिए श्रीकांत ने हैदराबाद में अपनी कंपनी की नींव रखी। श्रीकांत ने लोगों के खाने पीने के सामान की पैकिंग के लिए इको फ्रेंडली कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाई। श्रीकांत ने कंपनी की शुरुआत 8 लोगों की एक टीम से की। उन्होंने इस कंपनी में पहले आसपास के बेरोजगार युवकों को जोड़ा, जिसमें ब्लाइंड लोगों को प्राथमिकता के आधार पर काम दिया गया। जब श्रीकांत की कंपनी ने रफ्तार पकड़ी तो फंडिंग की दिक्कत का सामना हुआ। ऐसे में श्रीकांत ने फंडिंग कंपनियों और निजी बैंकों से फंड जुटाकर काम को बढ़ाना शुरू किया। खुद उद्योगपति रतन टाटा ने उनकी कंपनी की फंडिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब श्रीकांत की कंपनी के तेलंगाना और हैदराबाद में 7 से ज्यादा प्लांट हैं। 2018 के आंकड़ों के अनुसार उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 150 करोड़ से ऊपर तक पहुंच चुका है। श्रीकांत खुद को सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं, इसलिए नहीं कि वो अब एक करोड़पति हैं, बल्कि 20,000 रुपए प्रति वर्ष कमाने वाले उनके अशिक्षित माता पिता ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलने वाली किसी भी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें प्यार और स्नेह से पाला। श्रीकांत का कहना है, दुनिया मुझे देखकर ये कहती है कि श्रीकांत तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं पलटकर जवाब देता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।